हेलो, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। कैसे हैं आप? आई होप आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस। तो जो हम खाना खाते हैं, खाना कहाँ डालते हैं अपना? सबसे पहले मुंह में डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद खाना हमारा कहाँ जाता है? उस सब फूड पाइप से होता हुआ लिवर, स्टमक, स्टन्स, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस होता है। ये रेक्टम था, एनस के द्वारा प्रोसेस होता है। तो खाना जो है हम लेते हैं वो चरण वाइज लेते हैं, स्टेप वाइज स्टेप होता है, स्टेप्स होते हैं। तो पहले इंजेस्ट करते हैं, तो इस पर क्या होता है, भोजन को हम क्या कर रहे हैं, मुंह के अंदर लिया जाता है। पॉपुलेशन प्रक्रिया में भोजन जो है, इस प्रक्रिया में भोजन हमारे स्टमक की तरफ जाने लगता है। फिर डाइजेशन कहाँ होता है? इस प्रक्रिया में भोजन को हम दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं, भोजन को हम टीथ के द्वारा ही तोड़ते हैं, छोटे छोटे बाइट्स में। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? इस प्रक्रिया में भोजन के अणुओं को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। एलिमिनेशन, जो भोजन पचता नहीं है उसे बड़ी आंत से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा जो भोजन है कहाँ पचता है? छोटी आंत में। और जो नहीं पता, इनडाइजेस्ट फूड को कौन निकालता है? बड़ी आंत। तो मेन पार्ट्स कौन कौन थे? माउथ को क्या कर रहे हैं? ओरल कैविटी या वक्कल कैविटी। माउथ को ओरल कैविटी या वक्कल कैविटी। पाचन क्रिया की शुरुआत माउथ से होती है। जब हम भोजन यानी खाना मुंह में डालते हैं, दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। लार सलाइवा उसमें मिलती है, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, जो स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। गला, फिर खाना गले, ग्रेशनी, फेरेंज या थोरैक कैविटी बोलेंगे इसको। इसकी जो लंबाई होती है वो 13 सेंटीमीटर कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर होती है। तो ग्रेशनी में दो नली होती हैं। थोरैक कैविटी या फेरेंज में क्या होते हैं? दो नली होती हैं। ऊपरी भाग पर ओसोफेरेंजियल, निचले भाग में मुख ग्रेशनी में बटी होती हैं। जब खाना मुंह में चबाया जाता है तो वह खाना हमारे गले के रास्ते जाता है और यह खाना निगलने होता है। जो खाना हमारा गले का रास्ता होता है उस फिर हम उसको क्या करते हैं? निकलने का प्रोसेस, निकलते हैं उसको, निकलते हैं। फिर क्या है करते हैं? निकलते हैं। जब खाना गले में जाता है तो वह खाना हमारी फूड पाइप ग्रंथि में जाता है, वह सांस नली में नहीं जाता है। इसके सांस नली एक छोर पर एक कास्ट लैरिक्स या ग्लॉटस होता है, जो कंठद्वार पर एक श्लेष्मका केसर से ढका यह लचीली उपस्थिति कैटलाइज का बना क्या होता है? लीफ लाइव एंड लीफ जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो मूवेबल होता है। और कैप लाइक ढक्कन खापड़ एपिग्लॉटिस होता है, उसको क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। तो इससे क्या होता है? एपिग्लॉटिस से भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है। तथा जब भोजन को जल्दी करते हैं तो भोजन हमारा कहाँ जाता है? सांस नली में चला जाता है। इससे हमें फंदा लग जाता है। इसके बाद भोजन ओसोफेगस नली में जाता है। इसके बाद कहाँ जा रहा है भोजन? वो ओसोफेगस नली में जाता है। तो ग्रास नली, ओसोफेगस जो है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी तथा 25 से 30 मिलीमीटर मोटी होती है। यह नली ऐसी होती है जब भोजन इसमें आता है तब यह खुल जाती है तथा स्वयं अपने आप बंद हो जाती है। ऐसी ग्रंथि को ऐच्छिक ग्रंथि कहते हैं। यह श्लेष्म ग्रंथियाँ म्यूसिजिन ग्लैंड्स के कारण सुगमता से पीछे फिसलता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। भोजन कहाँ जा रहा है? इसके बाद आमाशय में जा रहा है। आमाशय स्टमक कैसा है? 25 सेंटीमीटर लंबा तथा आहार नाल का सबसे बड़ा चौड़ा हंसिया की आकृतिकल शेप्ड बैक लाइक होता है। इसमें अनुलंब भंज लॉन्गिट्यूडनली फोल्ड्स जो कि भीतर दीवार पर पाए जाते हैं, इन्हें रागी कहते हैं। आमाशय के चार हाथों ओसोफेगस के पास कडल भाग और लेफ्ट साइड में राउंड शेप और फिंडल भाग में होता है। सेंट्रल पार्ट देखे कॉपर्स, जो कि कहाँ? फंडिस राइट साइड पार्ट में पाइलोरिक भाग होता है तथा स्टमक में ग्रेटर तथा लेसर कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेटर तथा लेसर कर्वेचर्स होता है। तो इसमें ये प्रोसेस होता है। तथा फिर हमने देखा कि
ओसोफेगस की जो ओपनिंग होती है वो ओपनिंग को कॉर्डियल ग्रास नली। ओसोफेगस की जो ओपनिंग हो रही है वो कॉर्डिक या गैस्ट्रो ओसोफेगस ओपनिंग कहते हैं। यह एक लोअर ओसोफेगस तथा कॉर्डिक स्पेंचर पेशी म्यूकस, यह भोजन को वापस कहाँ नहीं जाने दे रही है, ये जो मसल्स होती हैं वो भोजन को वापस नहीं जाने देगी, ओसोफेगस में जाने से रोकती है। तथा पाइलोरिक स्पेंचर हमारे भोजन को आंत से वापस आमाशय में जाने से रोकती हैं। जुगाली करने वाले जानवरों आमाशय जो होता है स्टमक 4 चैम्बर में बटा होता है, जो 3 कक्ष होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। उनको रूमेंट जो भोजन का फर्मेंटेशन करके लुद्दी बनाते हैं। इस तरह भोजन ग्रास नली से आमाशय में जाता है। भोजन जो है ग्रास नली से कहाँ जा रहा है, आमाशय में जाता है। उसके बाद छोटी आंत, हमारी आंत 7.50 मीटर लंबी तथा 2 भागों में बटी होती है, 7.5 मीटर तथा 2 भागों में बटी होती है। छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं। तो छोटी आंत 6 मीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी घिरनियाँ मध्याह्न से शान। बड़ी आंत देखें 1.5 मीटर लंबी, 6 से 7 सेंटीमीटर मोटी सीकम कोलम मलाशय होता है। 3 पार्ट इसके होते हैं, 3 पार्ट छोटी आंत बड़ी आंत, तीनों के 3-3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत में भोजन अवशोषित किया जाता है। इसके बाद भोजन का जो भाग है अपच, जो अनडाइजेस्टिव भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है और अपच भोजन मल के रूप में मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो अनडाइजेस्टिव फूड था, अपच भोजन था, वो बड़ी आंत में जाता है। उसके बाद क्या, वो किसके द्वारा अपच भोजन मल के रूप में कहाँ से, मलाशय रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस था डाइजेस्टिव सिस्टम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।